यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। जब आरव की लांगवीर ने बात सुनी तो उसे थोड़ा अफसोस हुआ। उसे आरव का प्रतिद्वंद्वी बनने का अफसोस नहीं था, उसे अभी अभी उस छोटे साथी को नाराज करने का अफसोस हुआ। अगर उसने उस छोटे साथी को नाराज न किया होता तो जब तक वह सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के तालाब में प्रवेश कर पाता, उसे आत्मिक स्तर में आगे बढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 1 साल लगता। आत्मिक स्तर। अगर वह अपनी सामान्य गति से साधना करता तो इसमें कम से कम कुछ साल लगते। लांगवीर ने धीरे से आह भरी और कहा, मनुष्य, मैं थोड़ा समझता हूं कि वह तुम्हारे साथ क्यों रह रहा है। तुम्हारी उस जगह के भीतर की गूढ़ ऊर्जा हम डार्क बिस्ट के लिए जानलेवा आकर्षण है। मेरी राय में शायद ही कोई डार्क बिस्ट उस जगह के प्रलोभन का विरोध कर सकता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह वास्तव में क्या है? चिंता मत करो। अगर मुझे पता भी चल जाए तो भी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे बीच का आत्मा अनुबंध तुम्हें हर समय मेरे भाग्य को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। आरव ने सिर हिलाया और कहा, लांगवीर, तुम्हें बस अपना वादा निभाना है। चिंता मत करो, समय आने पर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यह सुनकर लांगवीर ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने सिर हिलाया और फिर वह बैंगनी प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो आरव के भंवर आत्मिक केंद्र में प्रवेश कर गई। लांगवीर के उसके भंवर आत्मिक केंद्र में प्रवेश करने के बाद आरव ने बैंगनी मिंक को देखा और फिर छोटे साथी का सिर सहलाते हुए उसने कहा, छोटे साथी, वह आत्मा अनुबंध आखिर है क्या? बैंगनी मिंक ने पलक झपकाई और फिर उसने न तो सिर हिलाया और न ही हाँ में जवाब दिया। यह देखकर आरव मुस्कुराया और उसने जवाब जानने की जिद छोड़ दी। उसने बैंगनी मिंक को अपनी बाहों में लिया और दूर की ओर तेजी से निकल गया। जब उसने देखा कि आरव ने जवाब जानने की जिद छोड़ दी है तो उसने आरव की बाहों में पलक झपकाई, जबकि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी। महापर्वत श्रृंखला से 500 किलोमीटर से अधिक दूर आरोहण पर्वत श्रृंखला पर जहां विभिन्न शक्तियों के प्रतिनिधि थे, उस पर्वत के शिखर पर एक 9वें रैंक का ब्लैक हॉक अचानक उड़ता हुआ आया और श्रेष्ठ हुवेंद्र के कंधे पर उतर गया। थोड़ी देर बाद श्रेष्ठ हुवेंद्र की पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर उसने हरिनंद और अन्य लोगों को देखा और गंभीर आवाज में कहा, आरोहण पर्वत श्रृंखला में एक रहस्यमय डार्क बिस्ट प्रकट हुआ है और वह वास्तव में एक मनुष्य के साथ रह रहा है। यह सब क्या चल रहा है? यह सुनकर शैलाधर, जो आंखें बंद करके ध्यान कर रही थी, उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी और उसके भीतर चिंता की एक लकीर कौंध गई। हरिनंद ने भौहें सिकोड़ी और कहा, श्रेष्ठ हुवेंद्र, वह आपकी समस्या होनी चाहिए। क्या आपके डार्क बिस्ट दल के सदस्य बहुत गर्वित नहीं होते? वह एक मनुष्य का अनुसरण क्यों करेगा? श्रेष्ठ हुवेंद्र ने ठंडक से दहाड़ लगाई और कहा, हरिनंद, मुझे पता न चले कि तुम मनुष्य उसे नियंत्रित कर रहे हो, वरना हम हरिनंद ने ताना मारा और कहा, हुवेंद्र जोंग, यहाँ बकवास मत करो। हो सकता है कि वह रहस्यमय डार्क बिस्ट उस मनुष्य गूढ़ साधक के साथ स्वेच्छा से रह रहा हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उसकी अपनी इच्छा से है या नहीं, वह मर चुका है। हुवेंद्र जोंग ने ठंडक से कहा, इस समय केवल मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य के कुलीन ही आरोहण पर्वत श्रृंखला के भीतर उस युवा व्यक्ति का पीछा नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे मनुष्य प्रजाति के गूढ़ साधक भी ऐसा ही कर रहे हैं। इसलिए चाहे उसके पास कोई भी असाधारण क्षमता क्यों न हो, उसके लिए आरोहण पर्वत श्रृंखला से भागना असंभव है। जब वह यहाँ तक बोला तो हुवेंद्र जोंग ने अचानक हरिनंद की ओर देखा और कहा, माना जाता है कि यह तुम्हारे आदित्य विद्यालय का अद्वय था जिसने उस युवा व्यक्ति का पीछा करने का आदेश दिया था। क्या?
हरिनंद, क्या तुम्हारा आदित्य विद्यालय उस युवा व्यक्ति के पास डार्कबिस्ट को नियंत्रित करने की विधि में बहुत रुचि रखता है? हरिनंद की आंखों में ठंडी चमक कौंधी, फिर भी उसने जवाब नहीं दिया। वह मुड़कर आरोहण पर्वत श्रृंखला की ओर देखने लगा, जबकि उसने भौहें सिकोड़ी और अपने मन में कहा, अद्वय की ताकत के साथ वह आरव नामक उस युवा व्यक्ति को भागने की अनुमति कैसे दे सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि फिर से कुछ अप्रत्याशित हुआ हो? जब उसने हरिनंद को चुप देखा तो हुवेंद्र जोंग ने ठंडक से दहाड़ लगाई, जबकि उसकी आंखों में एक भयंकर हत्या का इरादा दिखाई दिया। उसने काले बाज से धीमी आवाज में कुछ कहा और फिर वह आरोहण पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह युवा व्यक्ति उस रहस्यमय डार्कबिस्ट के साथ कैसे आया था, वह उस युवा व्यक्ति को महापर्वत श्रृंखला को अपने जीवन के साथ छोड़ने की अनुमति नहीं देगा। क्योंकि अगर उस युवा व्यक्ति की विधियां आदित्य विद्यालय द्वारा प्राप्त कर ली गईं, तो यह निस्संदेह महापर्वत श्रृंखला में डार्कबिस्ट दल के लिए एक विशाल आपदा होगी। शैलाधर ने आरोहण पर्वत श्रृंखला की दिशा में देखा, जबकि उसने अपने गोरे हाथ कसकर भींच लिए और उसकी सुंदर आंखों में चिंता और गहरी हो गई। वास्तव में आरोहण पर्वत श्रृंखला पर मनुष्य और डार्कबिस्ट ने अब एक दूसरे को निशाना बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि उनके पास एक सामान्य लक्ष्य था और वह था आरव को ढूंढना। कहा जा सकता है कि वह पूरी दुनिया का दुश्मन था। हालांकि आरव को परवाह नहीं थी। छोटे साथी द्वारा उसकी आभा को छिपाने में मदद करने के कारण आरोहण पर्वत श्रृंखला पर व्यावहारिक रूप से कोई भी डार्कबिस्ट या मानव उसे नोटिस नहीं कर सकता था। इसके अलावा कुछ डार्कबिस्ट और मानव गूढ़ साधकों के अलावा अन्य व्यावहारिक रूप से अपना जीवन दे रहे थे यदि वे उससे मुठभेड़ करते थे। इस बार छोटे साथी ने उन डार्कबिस्टों पर कोई दया नहीं दिखाई और उसने उन सभी डार्कबिस्टों को नष्ट करने की पहल की जो आरव की तलाश कर रहे थे। एक जंगल में रुद्रांश तलवार संप्रदाय के सदस्यों को आरव की तलाश के लिए नेतृत्व कर रहा था। उसके पीछे मोहिनी अचानक रुक गई और उसने उसकी ओर देखा और कहा, रुद्रांश, क्या तुम वास्तव में आदित्य विद्यालय के अद्वय की बात मानकर आरव का पीछा करने का इरादा रखते हो? रुद्रांश ने चलना बंद कर दिया और फिर वह मुड़कर मोहिनी की ओर देखने लगा और ठंडी आवाज में कहा, मोहिनी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे और आरव के बीच कुछ है, लेकिन यह मत भूलो कि आरव ने लगभग हमारे तलवार संप्रदाय को सभी का दुश्मन बना दिया था। वह स्पष्ट रूप से राजास्तर डार्कबिस्ट को नियंत्रित करने में सक्षम है, फिर भी विधि सौंपने से मना कर देता है, जिससे डार्कबिस्टों के साथ युद्ध में हमें मानवों को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। तुम अभी भी ऐसे स्वार्थी व्यक्ति की रक्षा करने का इरादा रखती हो? मोहिनी के चेहरे पर अछूता तिरस्कार और उपहास दिखाई दिया और उसने कहा, रुद्रांश, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें डर है कि आरव संप्रदाय में तुम्हारी स्थिति को खतरा देगा, है ना? वास्तव में हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। आरव ने जिस संभावना और ताकत को प्रकट किया, उसे तुम्हें पार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, रुद्रांश। यहां तक कि आरोहण रैंकिंग्स के दूसरे दौर के दौरान उसकी उपलब्धियां तुम्हारी उपलब्धियों से श्रेष्ठ होंगी। इस तथ्य के साथ कि तुम दोनों के बीच पहले से ही दुश्मनी थी, इसलिए तुम उसे मौत के घाट उतारना चाहते हो। मैं वास्तव में यह सब समझती हूँ, लेकिन मैं वास्तव में तुम्हें नीचा देखती हूँ, क्योंकि तुम एक निजी दुश्मनी का बदला लेने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए ऐसे गरिमापूर्ण और सम्माननीय दिखावे पर जोर देते हो। रुद्रांश का भाव बदल गया, जबकि उसकी आंखों में हत्या का इरादा कौंधा, और उसने ठंडक से कहा, मोहिनी, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा। मोहिनी ठंडी हंसी हंसी और कहा, रुद्रांश, सच कहूं तो मैं तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद नहीं करती थी। अगर तलवार संप्रदाय की आरोहण रैंकिंग्स पर रैंकिंग के लिए नहीं होता,
तो मैं वास्तव में तुम्हें अभी मारना चाहती। तुम रुद्रांश ने तिरस्कार से बात की और कहा, मोहिनी, मैं मानता हूं कि तुम और आरव दोनों में अत्यंत महान क्षमता है, लेकिन उसका क्या? तुम दोनों या तो पहले दिव्य स्तर के 7वें रैंक पर हो या पहले दिव्य स्तर के दूसरे रैंक पर हो, जबकि मैं पहले दिव्य स्तर के 9वें रैंक पर हूं। इसके अलावा मैंने तलवार संप्रदाय की धरती स्तर की तलवार तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। तो तुम दोनों के पास मुझे चुनौती देने के लिए क्या योग्यता और शक्ति है? मोहिनी ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। उसके बाद वह मुड़ी और चली गई। विभिन्न सिद्धांतों वाले लोगों के बीच समझने के लिए कोई सामान्य आधार नहीं था। वह वास्तव में अब रुद्रांश और अन्य लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी। जैसे ही उसने मोहिनी को मुड़कर जाते हुए देखा, रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। अगले ही पल उसने अपने हाथ में तलवार से उस पर वार किया, जिससे तलवार की एक बर्फसफेद किरण हवा में तेजी से सीटी बजाते हुए मोहिनी की ओर हिंसक रूप से बढ़ी। एक पल के संकोच के बाद रुद्रांश ने आखिरकार हमला करने का विकल्प चुना था। तलवार संप्रदाय की छोटी पीढ़ी के बीच केवल आरव और मोहिनी ही उसे खतरा पैदा करने में सक्षम थे, और अगर वह उन दोनों को खत्म कर देता है तो वह भविष्य में तलवार संप्रदाय की छोटी पीढ़ी में नंबर 1 विशेषज्ञ होगा। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मोहिनी वह सब जानती थी जो उसने आरोहण पर्वत श्रृंखला पर आरव के साथ किया था। वह जानता था कि उसने आरोहण पर्वत श्रृंखला पर आरव के साथ जो किया था वह वास्तव में सम्मानजनक नहीं था। अगर मोहिनी ने इस बात की खबर वापस तलवार संप्रदाय को भेजी तो तलवार संप्रदाय के उच्च अधिकारियों की उसके बारे में निश्चित रूप से बुरी राय होगी। इसलिए मोहिनी को मरना ही था। जब उसने तलवार को पीछे से उस पर हमला करते हुए महसूस किया तो मोहिनी के सुंदर चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया और वह तेजी से घूमी, जबकि उसकी कलाई घूमी, जिससे उसके हाथ में तलवार तेजी से वार हुई। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि यह अनेक बार वार हुई, क्योंकि इस बहुत ही छोटे क्षण में मोहिनी ने कम से कम 10 बार वार किया था, लेकिन उसकी गति बहुत तेज होने के कारण यह एक ही वार की तरह लग रहा था। हिस! उसकी तलवार ने रुद्रांश की तलवार को सीधे बिखेर दिया और फिर उसने अपनी तलवार रुद्रांश की ओर इशारा किया, जबकि उसने कहा, रुद्रांश, क्या तुम सहशिष्य पर हमला करके मौत की तलाश कर रहे हो? जब उसने मोहिनी को अपनी तलवार को बिखेरते हुए देखा तो रुद्रांश की पलकें फड़क गईं। उसने अतीत में मोहिनी से कभी नहीं लड़ा था, इसलिए उसने अब तक उसकी ताकत का केवल मोटा अनुमान लगाया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने स्पष्ट रूप से उसकी ताकत को थोड़ा कम आंका था। उसे मोहिनी को हराने की अपनी क्षमता पर भरोसा था, लेकिन उसे मारने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली, तलवार संप्रदाय के उन कुछ शिष्यों की ओर देखा जो उसके साथ खड़े थे, और फिर उसने कहा, एक साथ हमला करो और उसे मार डालो। वे सभी उसके भरोसेमंद दोस्त थे, इसलिए उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उन शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा इससे पहले कि उन्होंने संकोच करना बंद कर दिया, और फिर उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और उन्हें मोहिनी की ओर इशारा किया। तलवार संप्रदाय में पक्ष भी लेना पड़ता था। यदि कोई सही पक्ष लेता है तो किसी के भविष्य के दिन स्वाभाविक रूप से आरामदायक होंगे, फिर भी यदि कोई गलत पक्ष लेता है तो परिणाम स्पष्ट थे। इस समय उन्होंने रुद्रांश के पक्ष में खड़ा होना चुना क्योंकि वह पहले दिव्य स्तर के 9वें रैंक पर था। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कुछ समय बाद जंगल में मोहिनी अपनी तलवार रुद्रांश की ओर ताने गर्व से खड़ी थी। दूसरी ओर उसके पास कुछ ठंडी लाशें पड़ी थीं। ये लाशें स्वाभाविक रूप से तलवार संप्रदाय के उन शिष्यों की थीं। वह मोहिनी कभी भी नरम दिल और संकोची व्यक्ति नहीं रही थी।
पहले उसने तलवार संप्रदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए रुद्रांश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब जब रुद्रांश उसे मारना चाहता था तो वह स्वाभाविक रूप से तलवार संप्रदाय के हितों पर विचार करने के विचार पर हठपूर्वक कायम नहीं रहेगी। जहां तक उनके साथी शिष्यों के रूप में रिश्ते का सवाल है, ऐसे समय में केवल एक मूर्ख ही ऐसी बात की परवाह करेगा। इस समय रुद्रांश एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ मोहिनी को घूर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि केवल कुछ टकरावों के बाद उसके पास के तलवार संप्रदाय के शिष्य मोहिनी के तेज हमलों के आगे दम तोड़ देंगे। इसके अलावा मोहिनी के इन तेज हमलों ने उसे भी खतरे का एहसास कराया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मोहिनी को मरना ही होगा। जब उसने यहां तक सोचा तो रुद्रांश के शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा फैलने लगी और फिर अचानक कहीं से एक भयंकर हवा का झोंका आया, जबकि उसके हाथ में तलवार चमक उठी। तलवार पर एक चमक दिखाई दी, जबकि उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा उठाया और तलवार को मोहिनी की ओर इंगित किया। उसने कहा, मोहिनी, मैं मानता हूं कि मैंने वास्तव में तुम्हें पहले कम आंका था, लेकिन ठीक है, क्योंकि तुम निश्चित रूप से आज मरोगी। मोहिनी की भौहें उठीं, जैसा कि उसने कहा, तुम कोशिश क्यों नहीं करते? रुद्रांश की पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर उसकी आकृति चमकी और वह एक के बाद एक बनती छवि में बदल गया, जो विस्फोटक रूप से मोहिनी की ओर चला। जब वह मोहिनी के सामने पहुंचा तो उसके हाथ में तलवार तेजी से मोहिनी की गर्दन की ओर बढ़ी। मोहिनी का शरीर अचानक पीछे की ओर झुक गया, जैसे कि उसका शरीर दो हिस्सों में टूट गया हो, और उसने रुद्रांश के हमले से बचाव किया। उसके बाद उसने अपने पैर की नोक से जमीन को छुआ और उसका शरीर ऐसा लगा जैसे वह फिसल रहा हो, क्योंकि वह 10 मीटर से अधिक पीछे हट गई थी। ठीक जब वह जवाबी हमला करने वाली थी तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। जबकि उसने दाईं ओर दूरी की ओर देखा। उसने कहा, कौन है? जब उसने यह सुना तो रुद्रांश रुका और उसने दूसरे हमले से उसका पीछा नहीं किया, और फिर उसने बाईं ओर देखा। क्या तीव्र इंद्रियां हैं! इन शब्दों के साथ एक काला लबादा पहने एक युवा पेड़ के पीछे से बाहर निकला। रुद्रांश और मोहिनी के भाव बदल गए जब उन्होंने इस युवक को देखा, क्योंकि यह भूत संप्रदाय से जयव्रत था। जयव्रत ने रुद्रांश और मोहिनी को घूरा और फिर वह मुस्कुराया और कहा, कितना अफसोस है। मेरा मूल रूप से तलवार संप्रदाय के साथी शिष्यों को एक दूसरे को मारते हुए देखने का इरादा था। दुर्भाग्य से मुझे देख लिया गया। आप दोनों जारी रख सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, ठीक है? क्या तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं? रुद्रांश ने ठंडी आवाज में कहा। जयव्रत ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में एक अफसोस है। लगता है कि मैं इसे खुद ही कर सकता हूं। क्या आप दोनों मुझसे एक साथ लड़ेंगे या आप एक एक करके मेरे पास आएंगे? जब वह यहां तक बोला तो जयव्रत एक पल के लिए रुका और फिर वह मुस्कुराया और कहा, आप दोनों के लिए ग्रुप में शामिल होना सबसे अच्छा है। आप दोनों से निपटने के बाद मैं महाचिन साम्राज्य लौट सकता हूं, अन्यथा मेरे लिए संप्रदाय को स्पष्टीकरण देना मुश्किल होगा। क्या अहंकार है? रुद्रांश ने तिरस्कार के साथ कहा। जयव्रत, मैंने मूल रूप से तुम्हें खोजने का इरादा किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम आओगे और मुझे अपना जीवन दे दोगे। बिल्कुल सही, मैं तुम दोनों और इस राक्षसी महिला से एक बार में निपट लूंगा। जब उसने रुद्रांश को सुना तो मोहिनी ने अपना सिर हिलाया। अज्ञानी होना भयानक नहीं था, यह भयानक था जब किसी को अपनी अज्ञानता का एहसास नहीं होता था, और रुद्रांश ऐसा ही व्यक्ति था। जयव्रत हंसा और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तलवार संप्रदाय में ऐसा अजीबोगरीब व्यक्ति मौजूद होगा। कोई बात नहीं, मुझे पहले तुमसे निपटने दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया
जयव्रत ने अपनी कलाई को घुमाया और उसकी पकड़ में एक काली हंसिया दिखाई दी। हंसिया बहुत लंबी थी और यह जयव्रत की ऊंचाई के लगभग समान थी। हंसिया के किनारे पर खून के महीन धागे लगातार बह रहे थे और यह एक अत्यंत रहस्यमय दृश्य था। उसके हाथ में हंसिया दिखाई देने के बाद जयव्रत अचानक मौके पर गायब हो गया और वह प्रकाश की एक काली किरण में बदल गया जो तुरंत रुद्रांश के सामने आ गया। अपनी कलाई के एक हमले के साथ काली हंसिया एक हुकिंग गति में रुद्रांश की गर्दन की ओर बढ़ी। रुद्रांश ने ठंडी आह भरी और उसने हंसिया को अवरुद्ध करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। हालांकि क्लांग, धातु के टूटने की आवाज गूंज उठी और फिर हंसिया बिना किसी धीमी गति के रुद्रांश की गर्दन की ओर बढ़ती रही। रुद्रांश भयभीत था। सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी और उसका शरीर तेजी से चमका, लेकिन फिर भी थोड़ी देर हो चुकी थी। हिस! एक कान हवा में उड़ गया जिसके साथ खून की एक धार थी। जयव्रत ने दूसरे हमले के साथ पीछा नहीं किया क्योंकि अचानक उसके पीछे एक तलवार आ गई थी। उसकी आकृति मौके पर घूम गई इससे पहले कि उसकी कलाई एक बार फिर हिलती और हंसिया ने उसके सामने आई तलवार की ओर एक हुकिंग गति बनाई। क्लांग, धातु के टूटने की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। मोहिनी का भाव बदल गया। उसने अपने पैर की नोक से जमीन को हल्के से छुआ और फिर उसका शरीर हंसिया के हमले के क्षेत्र से बचने के लिए तेजी से पीछे हट गया। जयव्रत ने अब भी उसका पीछा नहीं किया और वह केवल घूमने के लिए मुड़ा और रुद्रांश को देखा जिसका एक क्रूर भाव था और कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास एक तुरुप का पत्ता है, इसलिए तुम इसे अभी उपयोग कर सकते हो, क्योंकि यदि तुम अब भी नहीं करते हो तो तुम्हारे पास शायद दूसरा मौका नहीं होगा। रुद्रांश ने गहरी सांस ली इससे पहले कि उसके शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ी। समय के एक निश्चित क्षण में उसके शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा हिंसक रूप से उसकी टांगों में बढ़ गई और फिर उसका शरीर चमका और वह मौके पर गायब हो गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने जयव्रत और मोहिनी को मौके पर हैरान कर दिया। दरअसल वे हैरान नहीं थे क्योंकि रुद्रांश की गति बहुत तेज थी और यह उस दिशा के कारण था जिस ओर रुद्रांश चला गया। अधिक सटीक रूप से रुद्रांश भाग गया था। हाँ, रुद्रांश का शरीर विस्फोटक रूप से पीछे की ओर चमका और कुछ ही सांसों के समय में वह उन दोनों की दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गया था। थोड़ी देर बाद जयव्रत ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया इससे पहले कि उसने कहा, यह तलवार संप्रदाय की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मोहिनी को देखने के लिए मुड़ा और कहा, दुर्भाग्य से तुम अभी उसकी मदद के लिए रुकी रही और उसने अब तुम्हें छोड़ दिया है। दरअसल अगर आप दोनों ग्रुप में शामिल हो जाते तो मुझे ज्यादातर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता। आखिरकार तुम्हारी ताकत वास्तव में बुरी नहीं है, तो तुम्हें अब मुझे खत्म करने में सक्षम होने का विश्वास है कि मैं अकेली हूं। मोहिनी ने उदासीनता से बात की। उसने रुद्रांश के कार्यों पर कोई और विचार नहीं किया क्योंकि उसने महसूस किया कि ऐसे व्यक्ति के रूप में उसी संप्रदाय से होना अपमान था। जयव्रत मुस्कुराया और कहा, क्या तुम जानती हो कि मैंने उसका पीछा क्यों नहीं किया? इस प्रश्न को पूछने के बाद और इससे पहले कि मोहिनी उसे जवाब दे पाती, उसने जारी रखा और कहा, क्योंकि तुम मेरा उद्देश्य हो। भले ही वह महाचिन साम्राज्य लौट आया, वह कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा के साथ यदि तुम पहले दिव्य स्तर के 9वें रैंक को प्राप्त करती हो तो मुझे भी तुम्हें हराने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं होगा। हम प्रतियोगिता के दूसरे दौर के दौरान एक दूसरे का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह तुमसे निपटने का सबसे अच्छा अवसर है।
तो हम एक ही वार से परिणाम क्यों नहीं निर्धारित करते हैं? मोहिनी ने धीरे धीरे अपनी तलवार उठाई और उसे जयव्रत की ओर इंगित किया। जयव्रत के मुंह के कोने थोड़े से मुस्कान के एक झटके में उठे और उसने कहा, मैं बिल्कुल यही चाहता था। मोहिनी ने आगे बात नहीं की। उसका शरीर धीरे धीरे आसमान में चढ़ गया, जबकि उसकी कलाई के एक झटके के साथ उसकी पकड़ में एक तलवार दिखाई दी और फिर उसने धीरे धीरे तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर उठाया। अचानक एक भयंकर हवा का झोंका आया। उसी समय उसके हाथ में तलवार हिंसक रूप से कांप उठी, जैसे कि कुछ भयानक इससे मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। जयव्रत की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं, जबकि उनके भीतर एक गंभीर अभिव्यक्ति का एक झोंका चमका। उसका दाहिना हाथ थोड़ा सा हिला, जिससे काली हंसिया हवा में फट गई, क्योंकि इसे धीरे धीरे ऊपर उठाया गया था। उसी समय उसकी गूढ़ ऊर्जा इसमें बिना अंत के डाली जा रही थी, जिससे उसके किनारे पर खून के धागे और भी तेजी से बह रहे थे। समय के एक निश्चित क्षण में मोहिनी की आंखों में एक भयंकर अभिव्यक्ति चमकी और फिर उसने जोर से जयव्रत की ओर नीचे की ओर एक स्लैश किया। सहस्र वज्रवार। सहस्र वज्रवार तलवार संप्रदाय की एक निम्न श्रेणी की धरती स्तर तकनीक। इसने तलवार के ओवरलैपिंग पर जोर दिया, और जब इसे उन्नत चरण में साधना की गई हो तो तलवार के 1000 धागों को एक साथ ओवरलैप किया जा सकता था। बेशक इसे पूरा करने में कठिनाई बहुत अधिक थी, क्योंकि इसकी उपयोगकर्ता की तलवार की गति की ओर सख्त आवश्यकताएं थीं। मोहिनी के एक जोर से चिल्लाने के साथ उसके हाथ में तलवार नीचे गिर गई और यह अनगिनत बाद की छवियों में बदल गई। उसी समय तलवार का एक बर्फ सफेद धागा हवा में फट गया और यह एक तेज सीटी बजाते हुए विस्फोटक रूप से जयव्रत की ओर चला। बर्फ सफेद तलवार के धागे को घूरते हुए जयव्रत की पुतलियां सिकुड़ गईं, जबकि उसका भाव अभूतपूर्व रूप से गंभीर था, क्योंकि यह तलवार का एक ही धागा नहीं था, बल्कि कम से कम 100। दूसरे शब्दों में, उसके सामने इस महिला ने अपनी तलवार से तुरंत 100 बार स्लैश किया था। ऐसी गति वास्तव में भयानक थी। उसने गहरी सांस ली और उसका रूप एक धुरी के रूप में उसके पैर की नोक के साथ एक सर्कल में घूम गया। उसके बाद उसके हाथ में हंसिया एक कोण पर ऊपर की ओर बढ़ी। एक पल में हंसिया पर खून के धागे हंसिया के ब्लेड को छोड़ गए और वे विस्फोटक रूप से बर्फ सफेद तलवार के धागे की ओर चले गए। एक सफेद था और दूसरा खून लाल। उन्होंने मोहिनी और जयव्रत की गंभीर निगाहों तक टकराया। एक संक्षिप्त क्षण की चुप्पी के बाद बैंग, एक विशाल दुनिया को हिला देने वाला धमाका गूंज उठा और जंगल में गूंज उठा, और फिर ऊर्जा की एक लहर एक ज्वार की तरह चारों ओर बह गई। हर जगह यह गुजर गई, सभी पेड़ तुरंत पाउडर में विस्फोट हो गए और इसके मद्देनजर केवल एक गड़बड़ी बची थी। यह था कि धरती स्तर तकनीक की शक्ति कितनी भयानक थी। दूसरी ओर टकराव के केंद्र में थे जो लोग। ऊर्जा की लहर बाहर निकलने पर वे दोनों 60 मीटर से अधिक की दूरी तक पीछे हट गए थे। हाँ, ठीक इसी क्षण दहाड़ती हंसी अचानक गूंज उठी और फिर रुद्रांश, जो पहले चला गया था, अचानक युद्ध के मैदान में लौट आया था। मोहिनी और जयव्रत को देखकर जो विस्फोट हो गए थे, रुद्रांश के चेहरे पर भाव अवर्णनीय रूप से संतुष्ट था। उसने कहा, मोहिनी ने भूत संप्रदाय से जयव्रत के साथ एक भयंकर लड़ाई लड़ी, लेकिन हार गई और मारी गई। दूसरी ओर जयव्रत को मेरे द्वारा मार दिया गया। रुद्रांश, क्या आप दोनों को नहीं लगता कि यह कारण अत्यंत सही है? अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।